तहलका योद्धा में आज हम बात करेंगे रुड़की की, जहां विकास कार्यों की पोल खोलने वाला एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की, जहां झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। उत्तराखंड के रुड़की शहर में विकास कार्यों की पोल खोलने वाला एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। केएलडीएवी कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच बना विशाल गड्ढा न केवल यातायात को बाधित कर रहा है, बल्कि ये भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का प्रतीक बन गया है। स्थानीय समाज सेवी दीपक लखनवाल ने इस गड्ढे को भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट करार देते हुए इसमें बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये सड़क हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन कुछ महीनों में ये धंस गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दीपक लखनवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ये गड्ढा महज लापरवाही नहीं, बल्कि नेताओं, ठेकेदारों, उनकी दोनों की मिलीभगत है। साथ ही जनता के टैक्स के पैसे से बनी सड़कें टूट रही है, जबकि जेबें भर ली जा रही है। प्रदर्शन के दौरान अन्य समाज सेवियों ने भी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से ये खेल चल रहा है, करोड़ों का बजट मंजूर होता है, लेकिन गुणवत्ता की बलि चढ़ाकर खतरनाक सड़कें ही नसीब होती है। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दीपक लखनवाल गड्ढे के बीचों बीच बैठे नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। समाज सेवियों ने चेतावनी दी कि अगर भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे और उग्र रूप से इसे धारण कर लेंगे। स्थानीय निवासियों ने भी इस मुद्दे पर गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि ये मुख्य मार्ग कॉलेज और आसपास के इलाकों को जोड़ता है, जहां छात्रों और वाहनों की आवाजाही हमेशा रहती है। समाज सेवियों ने नगर निगम और संबंधित विभागों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। ये घटना रुड़की सहित पूरे उत्तराखंड में सड़क निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है, जहां मॉनसून के दौरान ऐसी जो घटनाएं हैं वो आम बात हो जाती है। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये रुड़की शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर रोड पर होता है कोई ना कोई गड्ढा, इसलिए जनता से यही निवेदन है, संभल कर चले। यहाँ कहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाए ये नहीं पता चल रहा। और ये गड्ढा ऐसा हुआ कि हमें आज यहाँ एक स्पेस रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले ही निगम के लोग आए, तब ये सुबह के समय यहाँ एक बस भी पलट जाती जो स्कूली बच्चों की बस थी। ये प्रोजेक्ट कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लगभग 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रुड़की में आया था ये। और इसमें इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया, इस प्रोजेक्ट को एनओसी देने वालों ने अपना कितना विकास किया, और इसमें जो अधिकारीगण शामिल थे उनका कितना विकास हुआ। एबी रोड पे एडीबी द्वारा उस पर सड़क बनाई गई थी और सीवरेज की लाइन डाली गई थी। उसमें विगत जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ जो है जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो चूँकि जल संस्थान के जो यहाँ एई हैं और एक्शन साहब को भी मैंने लेटर भेजा था और स्वयं भी विजिट किया था कि 5-6 जगह रोड पे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। तो और उसके पश्चात उनके द्वारा हमसे भी सहयोग मांगा गया था। तो हमने अपने एई साहब को निर्देशित किया था कि आप जो जल संस्थान सीवरेज हैं इनको आप सहयोग करें, और उसका रिपेयर करवाया गया, मलबे डलवाए गए। मेरे को एक गाना और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए रुड़की के डीएलडीवी कॉलेज की ये जो सड़क सामने आई है, यहाँ पर जो रास्ते हैं उनमें गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों पे गड्ढे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, आपको बता दूं कि अब से 25 साल पहले इन सड़कों के लिए सीवर लाइन का जो है एडीबी जो संस्था थी उसके द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया था सीवर लाइन का, जिसको लेकर 11 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए थे। पर उससे अब भी लोगों को राहत नहीं मिली। हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ रही, इस दौरान जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए
और कुछ ही दिन पहले सड़कें का यहाँ पर निर्माण हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हो गए। और ये गड्ढा जो आपको हम खास तौर पर दिखा रहे हैं, ये ठीक डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने गड्ढा है। अब से पहले भी यहाँ पर कई बार गड्ढे हो चुके हैं। अब अगर बात करें तो समाज सेवी जो है दीपक लाखवान, उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाकर बाकायदा अखबार भी पढ़ा और चाय भी पी। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये नगर निगम और रुड़की के विधायक पर करारा तमाचा है कि उनके चलते इस सड़कों में यहाँ पर गड्ढे जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर नगर निगम की टीम भी वहाँ पर पहुंची और उन्होंने इन्हें यहाँ से समझा बुझाकर हटाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद इनका कहना है कि रुड़की नगर में जगह जगह इस तरह के हाल है और जो कार्यदायी संस्था थी उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई, जिसके कारण ये गड्ढे रुड़की की सड़कों में जगह जगह हो रहे हैं। जी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जनता से टैक्स भी वसूला जाता है लेकिन सड़क के नाम पर परतें बिछा दी जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसे तस्वीर आई है, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बने हैं, पूरा जो एरिया है सड़क का वो घेर लिया है गड्ढे ने। तो क्या फायदा ऐसे टैक्स का जो जनता देती है, जनता से वसूला जाता है, जब उन्हें पर्याप्त सड़क ही नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि रुड़की एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी शिक्षित लोग भी रहते हैं और समय समय पर टैक्स को लेकर भी यहाँ की जनता प्रदर्शन करती रही है। नगर निगम पर ये प्रदर्शन बार बार हुए हैं, पर आपको बता दूं अभी तक यहाँ की जनता को कोई लाभ इस तरह का नहीं मिलता। हालांकि अगर बात करें रुड़की में जल भराव की समस्या आम है। जरा सी बारिश होते ही यहाँ पर जगह जगह जो है पानी भर जाता है, यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। तो इसको लेकर हालांकि शिक्षा नगरी का इसका नाम दे रखा है, पर उसके बावजूद यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिसको इस शिक्षा नगरी को कहा जाए कि वाकई में ये एक तरह से ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी है। यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना रुड़की के वासियों को करना पड़ता है। देखिए, सड़क को लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। ऐसे में इस प्रदर्शन के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? आपको बता दूं कि नगर निगम पर अगर ये प्रदर्शन किए जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए इन पर व्यवस्था कर दी जाती है, हालत जैसे कि गड्ढे को भर दिया जाता है। जो अगर बात की जाए वैकल्पिक यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों के लिए कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद फिर ये तमाम सड़कें अपनी स्थिति में आ जाती हैं, जो कि फिर एक बार लोग बागों को परेशान करने का काम करते हैं। बार बार शिकायत की जाती है इसको लेकर के कि ऐसे हालात बने हुए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो पानी की समस्या को लेकर हो, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के जो अधिकारी है वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लगातार जो शिकायतें हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया था यहाँ पर, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं लिया जाता है, इन चीज़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अब आपको मैं बता दूं कि पिछली बार यहाँ पर मेयर जो थे गौरव गोयल थे, इस बार यहाँ पर अनीता देवी अग्रवाल मेयर हैं और इनके दौरान काफ़ी प्रदर्शन नगर निगम पर किए गए, पर ये लोगों को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इस कार्य को करा दिया जाएगा। जिस तरह की परेशानी है उनकी समस्या से उन्हें छुटकारा दिलाया जाएगा, पर कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं और उसके बाद ये लोग भी शांत होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। रास्ता है जो ये सड़क है, ये यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस से जोड़ता है और लोगों का आवाजाही का ये मेन रास्ता है। तो क्या अभी तक कोई दुर्घटना हुई है इस सड़क पर? इस सड़क पर आपसे पहले भी एक बार गड्ढा हुआ था, तब भी कई कारें यहाँ पर जो है पलट गई थी और अब भी जब ये गड्ढा हुआ है बस बाल बाल बची है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घटनाएं लगातार होती रहती हैं, पर जनप्रतिनिधि इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोगों की जान कहीं ना कहीं खतरे में बनी रहती है, पर उससे इन लोगों को कोई सरोकार नहीं। जी, बने रहिए अरशद हमारे साथ।